हाँ, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सेट थ्योरी के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल जितना डिफिनेशन दिए थे उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम लोग सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टेबुलर फॉर्म, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर मेथड। तो इस तरह हम लोग देखें कि ये जो रोस्टर फॉर्म है यह क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग देखें कि इन दिस फॉर्म ऑब्जेक्ट्स आर टेकन इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमाज। अर्थात इस फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कॉमा के द्वारा अलग अलग करके ब्रेसेस के अंदर यानी ब्रैकेट के मिडिल ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट करते हैं, रखते हैं। और इस तरह हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया कि a इजकल टू 1 2 3 5 एंड सो ऑन 100, b इजकल टू 2 4 6 8 10 एंड 20 डॉट 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 20। सिमिलरली c इजकल टू a e i o u जो इंग्लिश का वावेल लेटर्स हैं। तो इस तरह हम लोग जो कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देते हैं ये ऑब्जेक्ट्स को, और तब हम लोग देखते हैं कि यह रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी है। इसी रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी है। अब हम लोग आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इन दिस फॉर्म ऑब्जेक्ट्स are listed in the braces according to 10 to its property, according to its property। अब हम लोग इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होता है वह ऑब्जेक्ट्स को हम लोग उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, तो उसको एडजस्ट करते हैं, लिस्ट करते हैं ब्रेसेस के अंदर। अर्थात इसका एग्जाम्पल जैसे हमने दिया उसमें हम लोग पढ़े थे कि एग्जाम्पल में नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू 20, इसी को हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो वह लिखेंगे x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 20, लेस देन इक्वल टू 20। इसका मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर 1 से 20 तक हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग भी जैसे x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 100। थर्ड एग्जाम्पल c is equal to x is such that x is vowels letters of English vowels letters of English। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग जो सेट बिल्डर मेथड कहते हैं, तो उसमें हम उस ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टी के अनुकूल उसको हम लोग लिस्टेड करते हैं, यानी भाषा के रूप में उसको लिख देते हैं, तो वह होता है सेट बिल्डर मेथड। तो ये दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट को और सेट के मेंबर को। जिस मेंबर को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो सेपरेट अलग अलग कर देते हैं कॉमा के द्वारा, दूसरा उसको हम भाषा में लिख देते हैं, लैंग्वेज में लिख देते हैं। अब हमारे साथ
क्वेश्चन आता है कि हम सेट बिल्डर मेथड से ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें या रोस्टर फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए, चेंज रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट A is equal to 1 2 3 and so on 100. This is tabular form. अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं x is such that x is natural number लेस देन इक्वल टू 100। ये जो भाषा में चेंज हो गया, यह हमारा सेट बिल्डर मेथड हो गया और ये हमारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म हुआ। ये हमको हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसी को लें, B A E I O U, this B is equal to X is such that X is vowels in English। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि से ये टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म को फिर से टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उसको देखें। तब तक इसको नोट कर लीजिए पहले। चेंज सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर A is equal to X is such that X is integer and -5 is less than equal to X is less than equal to 10। यहाँ हमने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया कि A is equal to X is such that X is integer and -5 is less than equal to X is less than equal to 10। अब ये भाषा में है, लैंग्वेज में है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में जो चेंज करेंगे तो वह होगा कॉमा के द्वारा इसके सारे एलिमेंट को, इसके सारे ऑब्जेक्ट्स जो बनेंगे उसको अलग अलग करके ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। अर्थात इसी को हम लोग लिख सकते हैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Second example, X is such that X is a square of natural number and 2 is less than X is less than 7। अब दूसरा एग्जाम्पल, यह हमारा
सेट बिल्डर फॉर्म में है, जिसमें ये कहता है कि x ऐसा एलिमेंट है जो जिसका स्क्वायर हमको लिखना है और वह नंबर x जो है वह 2 और 7 के बीच में है। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम लोग इस 2 को नहीं लेंगे, और यहाँ 7 के पहले भी इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 7 को भी नहीं लेना है। अब हम इसी को अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग लिखेंगे 2 के बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। दिस बिकम्स इन रोस्टर फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। इस तरह हम लोग दोनों में एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ कल हम बतलाए थे कि जैसे ए अगर हम लिखते हैं और यहाँ पर कोई एलिमेंट होता है राम, श्याम, मोहन, तो हम लोग लिखते हैं कि राम बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हुआ कि राम सेट ए का मेंबर है। इसका मतलब हुआ राम सेट ए का मेंबर है। दैट इज राम इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। सपोज Geeta does not belongs to A, that is Geeta is not a member of set A। ये सिंबल होता है कि अगर इस सेट के अंदर वह एलिमेंट नहीं है तो उसको हम लोग डज नॉट बिलोंग टू ए के रूप में लिखते हैं। तो इतना करने के बाद अब हम लोग, पहले तो आप इसको नोट कर लें। अब हम इतना करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, जो NCERT के बुक से NCERT 11 एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 4 to 5। अब आप लोग इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा फिर हम लोग कल इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले आप स्वतः बनाएंगे, क्योंकि स्वतः बनाने से ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए आप बनाएंगे और फिर हम लोग कल इस पर डिस्कस करेंगे। जो भी आपका क्वेरी होगा उसको आप कमेंट करेंगे, कल डिस्कस करेंगे।